चलिए दोस्तों बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की 37 रुपीज का स्टॉक है और एक रेंज में ही काफी टाइम से स्टॉक हमारा बना हुआ है। अगर आप रेंज की बात करेंगे तो आईडीबीआई बैंक एकदम एक रेंज में काफी टाइम से लगातार उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। बात करें यहाँ पर तो कई सारे सवाल हैं हमारे सामने कि आईडीबीआई बैंक में जो प्राइवेटाइजेशन होना था वो कब तक होना है, इतना अच्छा प्रॉफिट Q1 में आया है और उसके बावजूद भी स्टॉक आपका क्यों नहीं बढ़ रहा है, आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्टॉक से निकल जाएं, बने रहें या फिर और ज्यादा खरीदारी करें। बात करेंगे इस बारे में, चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईडीबीआई बैंक की तो आप देखिए 37 का स्टॉक है, 6.7 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं ओवरऑल दोनों ही इंडेक्सेस पे। ओवरऑल अगर आप आईडीबीआई बैंक को देखेंगे तो अच्छा खासा Q1 आया। पहले Q1 की ही बात करते हैं तो आप देखिए कि मार्च में रेवेन्यू कम जनरेट किया बट उसके बावजूद भी नेट प्रॉफिट एक अच्छा खासा स्टेबलाइज्ड रहा हमारे सामने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक रहा हमारे सामने और मार्जिन में भी गिरावट कम देखने को मिली है। ओवरऑल मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि Q1 का जो रिजल्ट था वो खराब आने की उम्मीद थी। रीजन बीइंग कि यार देखो सेकंड वेव आया, हमारा लॉकडाउन दोबारा से लगाया गया और बीइंग अ डिस्ट्रेस्ड बैंक यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा बनता है। प्रोविजंस को लेकर के आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोविजंस किए गए हैं और क्योंकि आगे भी सपोर्ट करना है, थर्ड वेव भी आ रही है तो उसके लिए भी तैयार रहना है और उसके बावजूद भी कंपनी ग्रीन जोन में बनी रहती है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, देखिए Q1 बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी स्टॉक जो है वो उसी लेवल पर बना हुआ है। क्या कारण है? सबसे पहले कारणों की बात करें तो आईडीबीआई बैंक को लेकर के कई सारी चर्चा हो रही थी। आईडीबीआई गवर्नमेंट और एलआईसी दोनों ही अपने फुल स्टेक को बेचने वाले थे बट प्रॉब्लम कहां पर हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है कोई खरीदार इस समय पर नहीं मिल रहा है। इकोनॉमी के हालात आप जानते हैं किस तरह से हैं। आईडीबीआई एलआईसी का बहुत अहम भाग रहा था और क्योंकि एलआईसी का बहुत ज्यादा डेटा आईडीबीआई स्टोर करती है और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है आईडीबीआई को बेचने से पहले ये इंश्योर करना चाहती है कि कहीं ना कहीं जो डेटा जाएगा खरीदार के हाथ में वो सेफ रहेगा। साथ ही साथ ये भी उसका पैसा भी मिलना चाहिए इन्हें, तो गवर्नमेंट इस चीज का वेट करेगी। अगर शेयर प्राइस थोड़े से बढ़ जाते हैं, इस समय थोड़ा सा ठीक आ जाता है जहां पर आईडीबीआई को अच्छे रेट्स में बेचा जा सके। 1.75 लाख करोड़ का जो एक एम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू गेन फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, तो वो भी अचीव करना है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए गवर्नमेंट अभी वेट कर रही है लगातार। बात करें यहाँ पर एनपीए वगैरह की तो अब देखिए आईडीबीआई बैंक ने has invited bids from non-banking finance companies, asset reconstruction companies, banks and financial institutions to sell non-performing assets। इस बार कंपनी ने काफी अच्छा किया। किंगफिशर का जो ड्यूज था वो रिकवर किया कंपनी ने और यही एक बड़ा कारण रहा कि आईडीबीआई बैंक को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और अब यहाँ पर कंपनी जो है, बैंक जो है हमारा आईडीबीआई बैंक, वो कई सारे एनबीएफसी से, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एआरसी से एनपीए को बेचने के लिए बिड मंगवा रहा है। अगस्त 20 को इसकी लास्ट डेट है एंड लगातार द कंपनी ओज 80 करोड़ के आसपास आईडीबीआई बैंक एंड द रिजर्व प्राइस फॉर द एनपीए हैज बीन सेट अप रुपीस 25 करोड़ बाय द लेंडर। 80 करोड़ का एनपीए है, 25 करोड़ में बेच रहे हैं, आसानी से बिक जाता है। तो इनके ऊपर जो बैलेंस शीट के ऊपर जो भार है, बैड बैंक का जो एक कॉन्सेप्ट मिला था इन लोगों को, उससे बाहर आ जाएगी कहीं ना कहीं और उसके बाद इसको बेचना जो है वो काफी आसान होने वाला है। इसी का इंतजार है, इसी का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही एनपीए का जो बोझ है वो कम होता है, इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाती है और कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देती है, तब इसको बेचना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। अच्छे रेट में अगर कंपनी नहीं बिकती है तो इन्वेस्टर्स को भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर जो भी कंपनी खरीदेगी, अगर वो लिस्टेड होगी पहले से तो मर्ज करेंगे और मर्ज करने में आपको कितना शेयर मिलेगा वो डिसाइड करेंगे अगर ये वीक बैंक हो जाता है हमारा तो। इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग बना करके बैंक गवर्नमेंट बेचना चाह रही है। तो वेट कीजिए, मेरी राय यही रहेगी कि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं और अगर आपने बेट इस बात पे लगा रखा था कि आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा एंड देन वी विल अर्न आवर प्रॉफिट, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिकंस्ट्रक्शन पर काम कर रही है। बैंक के एनपीए वगैरह को सुधारा जा रहा है। बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था इन बैंक्स के लिए, आईडीबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, उससे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो एक बार वो हो जाता है उसके बाद आप इसे खरीदारी कर सकते हैं और ज्यादा स्टॉक खरीदना है तो वो कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा सतर्क रहें, बने रहें, इसमें से निकलने की जल्दीबाजी ना दिखाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और क्या खबरें हैं हमारे सामने, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इस समय पर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्सपेक्टेड यही था कि इस क्वार्टर में या इस फाइनेंशियल ईयर में जो लास्ट हमारा बीत गया उसमें लगभग इसका जो काम है वो पूरा हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाया और यही एक बड़ा कारण है कि आप देखेंगे कि जून क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग को यहाँ पर कम कर दिया और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड ने भी शेयर होल्डिंग को घटाया है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी भी गवर्नमेंट के हाथ में, अगर गवर्नमेंट जल्दी नहीं करती है तो रिटेल इन्वेस्टर भी इतना ज्यादा वेट नहीं करेगा और यही एक बड़ा कारण है कि आईडीबीआई भी एक रेंज में है।
जो माल डंप किया जाता है वो रिटेल इन्वेस्टर खरीदता है या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीदते हैं और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो स्टॉक है हमारा वो एक रेंज में है। अब करना क्या है उसकी बात करते हैं क्योंकि रेंज ब्रेकआउट तो अभी तो मिलने वाला नहीं है क्योंकि रेंज में भी स्टॉक है हमारा और रेंज में ही बने रहने की उम्मीद आपको करनी चाहिए। आप देखिए कि रेंज ब्रेकआउट मिलने के चांसेस क्यों नहीं है। आरएसआई आपका 41 का है, बिलो 30 भी नहीं गया है जबकि इतनी गिरावट हुई है रेंज में फिर भी। मैकडी आपका देखिए लोअर एंड पर बना हुआ है, इस समय पर भी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना रहा है आपका और यहाँ से निकलना थोड़ा-सा मुश्किल है, वो भी एक ऐसे मिक्स्ड मार्केट में। आप देखिए बैंक निफ्टी में लगातार एक प्रेशर बिल्डअप होता रहा है। निफ्टी 50 ने जहाँ 16,000 क्रॉस कर लिया है, निफ्टी बैंक हमारा वहीं पर 35,800, 36,200, 300 के बीच में ही अटक रहा है। तो कहीं न कहीं मार्केट में वोलेटिलिटी है और बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। यही नहीं, स्टॉक मार्केट ही नहीं, अगर आप वैसे भी देखेंगे, इकोनॉमी में भी देखेंगे तो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, एनबीएफसीज़ के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया है। गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से सरकारी बैंक्स तो अंडर प्रेशर ही परफ़ॉर्म करते दिखाई दिए हैं। तो थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा आपको, इकोनॉमी सुधरने का भी थोड़ा-सा वेट करना पड़ सकता है, अगर आपको अच्छा कमाना है तो। देखिए, स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, तो आईडीबीआई बैंक आपको एक अच्छा खासा मुनाफ़ा ला कर के दे सकता है। अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म के लिए तो मैंने पहले भी मना किया था आपसे। बात करें डिलीवरी परसेंटेज की, तो देखिए डिलीवरी में अभी 4 अगस्त को 56% की डिलीवरी हुई, 53%, 42%, 40%, 42% तो लगभग प्लस 40% के आसपास की डिलीवरी उठाई जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है? तो जिस तरह से बैंक अपनी खबरें दे रहा है, जिस तरह से आईडीबीआई बैंक प्रोग्रेस कर रहा है, Q1 आया उसके बाद अब एनपीएस को सेल ऑफ करने की बात चल रही है, तो उन सभी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आप अभी भी प्रॉफिट में आ सकते हैं, बशर्ते आप वेट करें। तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। हमारा एक सपोर्ट ₹36.80 के आसपास है, हमारा जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा वो ₹38 के आसपास बन सकता है। ओवरऑल सिचुएशन अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई अगर रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी जल्दी करने वाली है। अब एक बार हम सेकंड वेव से बाहर आ गए हैं, तो गवर्नमेंट इस इन्वेस्टमेंट पर ही फोकस करने वाली है। तो वेट कीजिए, जल्दी ही गवर्नमेंट इस इन्वेस्ट करेगी और उसके बाद आपका आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है? तो बने रहने की मेरी सलाह रहेगी, बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी प्लीज़ कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक What we do here is go back.